कीजिए, इस मंजर को देखिए, सोच बदलिए अपनी। सबसे हल्का अजाब उसको दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। जब सबसे हल्का अजाब ही होगा तो तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा? इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएंगे, जो दुनिया में फोटो खींचेंगे, जो दुनिया में अपने मोबाइल में किसी को कैद करेंगे। सोचो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तख्लीक, अल्लाह ने इंसान को, जानदार को पैदा किया, तुम उसको अपने कैमरों में बंद कर रहे हो जबकि तुम उसके अंदर रूह नहीं डाल सकते हो। कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे इन कैमरों को तुम्हारे सामने पेश कर देगा। तुमने जिन चीजों को खींचा है वो पेश कर देगा। तुमने अपने मोबाइल से डिलीट जरूर कर दी है मौलाना जर्जीस की तस्वीर, फला मौलाना की तस्वीर, लेकिन फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है वो तस्वीर डिलीट नहीं होगी। कयामत के दिन उन तमाम तस्वीरों को सामने रखा जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा इनके अंदर रूह डालो, जो ना तुम्हारी ताकत है ना हमारी ताकत है, ना तुम्हारा बाप रूह डाल सकता है ना मेरा बाप रूह डाल सकता है। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, इन्होंने हमारी तख्लीक की है, इन्होंने जानदारों की तस्वीरों को कैद किया है, फिर इसने रूह नहीं डाली है, ले जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो और सबसे ज्यादा सख्त अजाब दो, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब इन्हीं को दो। वो सबसे ज्यादा सख्त अजाब क्या होगा हमें नहीं मालूम। हाँ, सबसे हल्के अजाब से हम सोच सकते हैं कि जब हल्का अजाब ही है तो सख्त अजाब फिर क्या होगा। सख्त अजाब क्या होगा? अपनी सोच को बदलो। हम अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। अल्लाह ने क्या कहा? सोचो, गौर करो कि कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी करी है। जब ये सोचोगे कि हमें कयामत के दिन अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना है तो हम दुनिया में अल्लाह से डरेंगे। कुरान की एक आयत पढ़ता हूं, जरा इसका मंजर देखिए आप। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कभी सोचा है इस आयत को मौलवियों ने बहुत बार पढ़ा होगा मिंबरों पर, खुतबों में और तक़रीरों में। जरा हमसे भी सुन लो। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, हम क़यामत के दिन फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हम उसकी रोज़ी को बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। अब सुनिए, बंद करना क्या होता है और रोज़ी तंग करना क्या होता है। अब किसी की आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, जो जिसकी आवाज़ निकले उसको फौरन भगाओ यहाँ से। थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि बहुत आसान उर्दू में आपको समझाऊं, क्योंकि ये मिला जुला बेल्ट है। आप लोग बंगला भी समझते हैं, लेकिन बिहार है इसलिए आप हमारी जो ज़बान से उर्दू लफ्ज़ निकल रहे हैं आप उसको, हम बहुत आसान उर्दू बोलते हैं ताकि आप और हम सब और हमारी माँ बहनें भी समझ जाएं। अगर उनके कानों में मेरी आवाज़ जा रही है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी साड़ी और अपनी सैंडल दूसरों को दिखाना छोड़ दें। औरतों की आदत होती है, साड़ी तेरी कितने की, कहाँ से ली, चप्पल कितने की, ये लिपस्टिक कहाँ मिली है, ये दुपट्टा कहाँ मिला, भी ब्लाउज कहाँ से लाई, यही उनकी आदत होती है। और ये आदत उनकी कभी बदल नहीं सकती, फितरत है, फितरत है, आदत कभी नहीं बदल सकती है। तो सुनिए, वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, पहले तो ये समझो कि जिक्र किसको कहा गया। जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, एराज़ का मतलब मुंह फेरेगा। अब एराज़ भी बताना पड़ेगा ना। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, एराज़ करने का मतलब पीठ दिखाएगा, मुंह फेर लेगा। एक होता मना कर देना, हट चल हट, नहीं, मानेगा लेकिन पीठ फेर लेगा, अभी हम नहीं कर रहे, चलो। ये है एराज़ करना, ये है एराज़ करना। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जैसे मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा, 5 ओवर रह गए हैं, इसी बीच में अजान की आवाज़ आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम 5 वक्त के नमाजी हैं लेकिन मैच देखने के शौकीन हैं। या अल्लाह, 5 ओवर रह गए हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का मज़ा नहीं ले पाएंगे,
नमाज पढ़ के जब तक आएंगे तब तक मैच खत्म हो जाएगा। वो तो पता चल जाएगा कौन हारा कौन जीता, लेकिन मैच का मजा नहीं ले पाएंगे। और अगर मैच देखने में लगे हैं तो नमाज जा रही है, क्या करें? चलो नमाज तो बाद में भी पढ़ लेंगे कज़ा, लेकिन मैच कहां बार बार आता है? देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नमाज पढ़ी, अगरचे पढ़ी, लेकिन आजान हो रही है, आप मैच देख रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नमाज से एराज किया है। पढ़ी है लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ी जब आपको जाना चाहिए, आपने एराज किया। यह है एराज करना। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए मुअज्जिन अज़ान देने लगे और बुलाने लगे, पुकारने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की अज़ान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, यानी अज़ान की आवाज आए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो। कहां? अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहां जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, ये चीज जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी जबान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं और बहुत काम की चीज है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जहां जाना, लेकिन ये सुन लीजिए। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने हमारी नमाज से एराज किया, हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज ये शिकायतें हैं कि ए भैया, तुम्हारी वीडियो सेट नहीं हो पा रही अभी तक, तुम ही अकेले पैसा कमा रहे हो यार, हमें तकरीर करते हुए पौन घंटा हो गया, इनका वीडियो सेट नहीं हो पा रही है, इनको बिठा लो। कहां जा रहे हैं? इनसे कहो यहीं पेशाब कर लो। देखिए हमको सामने से जो आदमी उठता है तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अपनी आदत बता दे रहा हूं। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से एक आदमी उठा, मैं समझा पेशाब करने जा रहा, आया सीधा माइक पकड़ के क्या बोल रहा है, फिर अंडे टमाटर पत्थर सब चला, वहां जो हुआ। तो इसलिए वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया वो निकलता नहीं है। जो आदमी बीच सामने से उठता है मैं समझता हूं ये माइक पकड़ने आ रहा है, यही सोचता हूं। तो या तो सामने बैठा मत करो, और बैठते हो तो उठा मत करो। 80-80 साल के बुढ़े भी उठते हैं। अब बताइए बेचारे वो चाचा उठ के कहां जाएंगे? अब तो चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, समझ में नहीं आता। बैठो, सुनो, अल्लाह अल्लाह करो, तकरीर करो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में खत्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5 हजार रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल है। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा है मदरसे के सेक्रेटरी को, खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5000 रुपया।
एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे।